फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपको बताना है कि किस केस में डी ई पैरेलल, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो आपने फर्स्ट पार्ट में ई सी निकालनी है और सेकंड पार्ट में ए डी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, आपको ये डी ई गिवन है, ये 1.5 है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये आपने x सेंटीमीटर मान लिया। आपको गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, दैट इज़ बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी आपका 1.5, डी बी आपका 3, ये 1, ये x, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, सेम चीज़ है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, फिर कहता है कि डी ई पैरेलल है, इसने इसे दिया 7.2 सेंटीमीटर, ये है आपका 1.8 सेंटीमीटर, ये आपका 5.4 सेंटीमीटर, इसे आप x मान लें। फिर डी ई पैरेलल है बी सी के बाई बी पी टी, फिर वही सेम चीज़ लगेगी, x अपॉन 7.2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 1.4 अपॉन 5.4। बच्चे पॉइंट से पॉइंट गया, 18 3 होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7.2 अपॉन 3, मतलब x इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि E and F are the point on side PQ and PR of a triangle PQR। भैया ये ट्रायंगल है एक PQR, E और F पॉइंट है PQ और Q, PQ और PR पर, PQ पर E और इस पर ये F। आपसे कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर कि ये पैरेलल है कि नहीं है। आपको बताया था थ्योरम सीधी, पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और रेशियो इक्वल है उल्टा कन्वर्ज में तो पैरेलल होगा। अब ये बच्चे आपसे कह रहा है कि पी ई जो है पहले पार्ट के लिए, पी ई कह रहा है ये आपकी 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, पी एफ कह रहा है 3.6 सेंटीमीटर है, एफ आर कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर है। तो आप निकालिए नाउ अलग अलग करके, पी ई अपॉन ई क्यू अलग निकालो, 3.9 अपॉन 3, ये पॉइंट हटके 39 अपॉन 30 हो जाएगा, 13 अपॉन 10 आ गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ आप पी एफ अपॉन एफ आर निकालिए अलग से, 3.6 अपॉन 2.4 मतलब 36 अपॉन 24, 12 से डिवाइड होके 3 अपॉन 2। हियर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर नहीं आया है, नॉट इक्वल है, सो इसका मतलब अगर इक्वल नहीं आया है तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, अगर इक्वल आया होता तो ये पैरेलल होता। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, थ्योरम में ही बता दिया था। इसके नेक्स्ट दोनों पार्ट बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, आपको ऐसे ही चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाना आप बीपीटी समझ गए। सर ये कह रहा है फिगर 6.18 है, यहाँ आ जाइए, पहले मैं आधी फिगर बनाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर एक पॉइंट एल लिया हुआ है और ये पॉइंट एम है। अगर आप ये समझ गए तो समझ जाना आप बीपीटी समझ गए। पहले आप इसी में देखिए बच्चे, इसने दिया हुआ है कि भैया एल एम पैरेलल है, एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के या सी बी के। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, ज़रा ध्यान देना इस पर, बहुत कुछ है इसमें आगे भी,
ए बी सी, एल एम पैरेलल है सी बी के या बी सी, एक ही बात होती है। दैट इज़ बाई पी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होएगा। तो ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी होएगा। बेटा ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, इक्वेशन 1। सेप को पूरा करते हैं बेटा। फिर इसने यहाँ एक पॉइंट नीचे दे रखा है डी और इसे इधर ज्वाइन कर रखा है एन। और फिर इसने दूसरी कंडीशन पढ़ के देख लेना, लिखा हुआ है कि एल एन जो है ये वाली साइड इस वाली के पैरेलल है। तो अब दूसरी बात आप लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, जब ये पैरेलल है इसके तो ट्रायंगल बनेगा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। एन एल पैरेलल है डी सी के बाई बी पी टी। इस बार देखिए ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी आ जाएगा। ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इक्वेशन सेकेंड। बच्चे ये फोकस कीजिए, ये वहाँ गोल नहीं करना है आपने, ये दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है। हाँ जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू हो गया ए एन अपॉन ए एन अपॉन एन डी। लेकिन आप यहाँ फोकस कीजिए, बुक में जो प्रूव करवाया गया है ये वो नहीं है। बुक में फोकस करो, बुक देखो अपनी। हमारा आया है ए एम अपॉन एम बी, उसने दे रखा है ए एम अपॉन ए बी। हमारा आया है ए एन अपॉन एन डी, उसने दे रखा है ए एन अपॉन ए डी। फर्क ही है। अब जरा यहाँ दो बातें ध्यान से देखिए बच्चे, ये ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी हमारा आ रहा है एम बी, उसका आ रहा है ए बी। दोनों में फ़र्क क्या है? ए एम अपॉन ए बी लाना है। अब ज़रा फिगर पर पहुंचिए। ए एम ये है, ये तो आ रहा है हमारा। ए बी ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, हमारा पूरा नहीं आ रहा है, हमारा एम बी आ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एम बी के प्लेस पर ए एम प्लस एम बी लिख दूँ तो क्या वो ए बी हो जाएगा? हमारा जो एम बी आ रहा है नीचे, एम बी की जगह चाहिए मुझे ए बी। तो अगर मैं एम बी में ए एम ऐड कर दूं तो क्या वो ए बी हो जाएगा? हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। एम बी में अगर आप ए एम ऐड कर देंगे तो ए बी हो जाएगा पूरा। वैसे ही हमारा नीचे आ रहा है एन डी, जबकि आंसर में आ रहा है ए डी। तो एन डी में अगर ए एन ऐड कर दिया जाए तो क्या वो पूरा ए डी हो जाएगा? अब कुल मिला के नीचे वाले को ए बी बनाने के लिए तो उसमें ए एम ऐड करना है, यानी कि ऊपर वाला, और इसे ए डी बनाने के लिए उसमें ए एन ऐड करना है, यानी कि ऊपर वाला। अब मैथ्स में कुछ भी ऐड जो आप करते हैं वो इक्वलिटी के हिसाब से करते हैं, यानी कि दोनों तरफ इक्वल ऐड होना चाहिए या दोनों तरफ इक्वल सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। एक बात तो ये हुई, मतलब फ़र्क ये है, हमारा ए एम अपॉन एम बी आ रहा है जबकि ए बी चाहिए। ए बी तब आएगा जब ए एम और एम बी ऐड हो जाए। ए एन अपॉन एन डी आ रहा है जबकि ए डी चाहिए। ए डी तब आएगा जब ए एन और एन डी ऐड हो जाए। अब ऐड कैसे होगा? एक चीज़ फोकस करो, आपने अगर यहीं पर ऐड करने की कोशिश की तो एलसीएम लेते ही ऊपर वाला साफ हो जाएगा। मतलब देखो, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू आ रहा है ए एन अपॉन एन डी। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं
तो मैथमेटिकल इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल था तो 1 ऐड करके भी इक्वल होगा। लेकिन समस्या एक आ गई कि एम बी अगर एलसीएम ले लें तो ए एम प्लस एम बी तो हो गया, ए एम प्लस एम बी हो गया ए बी। लेकिन साहब दिक्कत ये हुई कि ए बी को लेकर आए तो ए एम भाग गया। तो हमें जिसे एडिशन में, जब फ्रैक्शनल एडिशन होता है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, जिसे हमें बचा के रखना होता है बेटा, उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो एलसीएम में बच जाता है। तो हम 1 तो ऐड करेंगे, लेकिन पहले से रेसिप्रोकल करके। जब ये इसके इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया, इक्वल होंगे। दोबारा सुन लो, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर यहीं पर 1 ऐड किया तो ए एम भाग जाएगा, ए एम प्लस एम बी ए बी हो जाएगा ऊपर, जबकि ऊपर नहीं, हमें नीचे चाहिए। तो अब इनका रेसिप्रोकल इक्वल करने के बाद दोनों साइड 1 ऐड किया। देखो जब ये इक्वल थे तो इनका रेसिप्रोकल भी इक्वल था, और 1 ऐड करेंगे दोनों साइड तो इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट आना नहीं है। तो अब एलसीएम लें आप, ए एम एलसीएम आया यहाँ, ऊपर हो गया एम बी प्लस ए एम, यहाँ ए एन एलसीएम आया, ऊपर हो गया एन डी प्लस ए एन। ख़त्म हो गया क्वेश्चन सर। एम बी और ए एम को ऐड करेंगे, ए एम में एम बी ऐड करेंगे तो ऊपर ए बी आ गया, नीचे ए एम बचा हुआ है। ए एन और एन डी को ऐड करेंगे तो ऊपर ए डी आ गया, और नीचे ए एन बचा हुआ है। और इसे रेसिप्रोकल कर दें आप दोबारा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू हो गया ए एन अपॉन ए डी। यही प्रूव करना था। दोबारा देख ले, यहाँ से दो ट्रायंगल में बीपीटी लगाने के बाद जो इक्वल आया था वो प्रूफ नहीं मांग रखा है, उसमें इसमें और जो प्रूफ है फ़र्क ये है, ये ए एम यही है देखो, लेकिन नीचे एम बी की जगह ए बी मांग रखा है। ये ए एन यही है, लेकिन नीचे एन डी की जगह ए डी मांग रखा है। तो इसे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करना है ए एम और ए एन को बचाते हुए। तो ए एम और ए एन को बचाना है, तो इसलिए से पहले रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने में जो नीचे जाएगा वो एलसीएम में सेम बचा रहेगा। फिर दोनों तरफ इक्वलिटी थी तो 1 ऐड करने के बाद भी दोनों तरफ इक्वलिटी रहेगी, तो दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। जब ये क्वेश्चन आप घर जाके लिख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि अब सब इसके ईजी पार्ट हैं, इससे टिपिकल कोई सा नहीं आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फिगर 6.9 है। देखो बच्चे, वहाँ तो आपको एक साथ फिगर बनी मिलेगी, लेकिन मैं आपको उतनी बनाता हूँ जितनी ज़रूरत है। पहले इसने कहा कि डी ई पैरेलल है ए सी के। देखो ये रहा आपका डी ई, बस आप इतना फोकस करें। इसने पहली पैरेललिटी दी है डी ई और ए सी के बीच में। तो इफ़ डी ई पैरेलल है ए सी के, ज़रा ध्यान देना, बाई बी पी टी, अगर मैं कह रहा हूँ ये इसके पैरेलल है तो क्या आप बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं? लिख देना चाहिए आपको, अगर कल आपने पढ़ा था कुछ। ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा बी पी टी से, इक्वेशन 1। फिर दूसरी कंडीशन देखो क्या कहता है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। यहाँ एक लाइन दे रखी है इसने डी एफ, जो पैरेलल है ए ई के। ये था इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले वाली बात जो थी। अब देखो ये डी एफ, ये डी एफ, ये है डी एफ, ये पैरेलल है इसके ए ई के। तो ट्रायंगल बनेगा ए बी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल है ए ई के बाई बी पी टी बी डी अपॉन बी डी है, ये बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा इधर से बी एफ अपॉन एफ ई।
आपने दो पैरेललिटी लगाई है। एक चीज़ नोट कीजिए, ये दोनों का लेफ़्ट पार्ट कॉमन है। हाँ जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी एफ अपॉन एफ सी, यही प्रूव करना होगा। देख लो हैं जी, बी एफ अपॉन, अरे 1 मिनट में देख लेता हूँ ना बेटा। बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन अच्छा एफ ई है ये। अरे ये ट्रायंगल एफ ई यहाँ तक था ना, ये एफ ई, यही होगा। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट चलें। फिर कह रहा है, देखो ये पूरा मैं तो एक साथ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको दिखाने के लिए, पन्ना तो पूरा ही है। ये ट्रायंगल है भाई पी क्यू आर। सबसे पहले इसने कहा डी क्यू, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। पहले ओ बना लो, ये रहा ओ। अब इसने कहा डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये आपने दिया है डी और ये आपका है ई। अब ज़रा इस पर फोकस करना था। ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ट्रायंगल बना पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, दैट इज बाई पीपीटी क्या आप ये लिख सकते हैं कि पी डी अपॉन डी है, ये पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू, इक्वेशन 1। फिर इसने दिया है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ। बेटा देखो ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली के ओ आर के, तो ट्रायंगल बना पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल है ओ आर के, दैट इज इस बार पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। बेटा बच्चे पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, हो गया। अब एक बात देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ये कॉमन पार्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। अब एक बात बताओ बच्चे, ये है आपका ई एफ, यहाँ आपको थोड़ा समझ कम आ रहा होगा, अभी मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। एक ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान लो क्या है ये, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये ई है और ये एफ है, और ये बात प्रूव हो चुकी है। देखो क्या प्रूव हो चुका, प्रूव ये हो चुका कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, ये प्रूव हो चुका है। तो बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी क्या आप ये नहीं कह सकते कि ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। हाँ जी, फिफ्थ नहीं सॉरी सिक्स्थ आ गया वो। इन फिगर 6.21 यहाँ आ जाइए आप। ये एक शेप थी है इसने पी क्यू आर। सबसे पहले इसने बताया कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पॉइंट हैं,
एक साथ ही बना लो, चलो इसे। ये आपका आ गया ए बी और सी, और बीच में ओ है। अब देखो पहली कंडीशन क्या देता है, सेम सारे एक जैसे क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, गिवन है आपको ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ढूंढो ए बी। ये रही ए बी और ये पैरेलल है इसके पी क्यू के। तो बाई बी पी टी, ज़रा ध्यान देना बच्चे, जब ये इसके पैरेलल है तो इन ट्रेंगल ओ पी क्यू नज़र आया, ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू ट्रेंगल में अगर ये इसके पैरेलल है तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। बोलिए अगेन, फिर दूसरी पैरेललिटी क्या है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ढूंढो ये ए सी कहाँ है, ये रही ए सी, ये पैरेलल है इस पी आर के। तो इन ट्रायंगल बना पी ओ आर, यही तो ट्रायंगल बनेगा पी ओ आर बाई बी पी टी। ज़रा ध्यान देना, इस बार ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। दोनों के लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। अब ज़रा आप देखना यहाँ, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है। तो इसका मतलब ये बी सी पैरेलल नहीं है क्या क्यू आर के। सो बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी बी सी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें क्या है। सर ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी प्रूव दैट लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या कह रहा है, ऐसे आपके समझ नहीं आएगा। देखो आप लिखेंगे गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही इजी सा एक लाइन का क्वेश्चन। इसने कहा है कि प्रूव करो लाइन जो ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल टू अदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल, बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। सुनने में पढ़ने में बदतमीजी सी लग रही है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देना। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहला काम लिख दिया हमने जो उसने कहा था, दोबारा पढ़ो इसने क्या कहा था। इसने कहा था प्रूव दैट लाइन ड्रा द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है। तो हमने डी ले लिया, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। डी से लाइन ड्रॉ की गई है डी ई जो पैरेलल है थर्ड साइड के, एंड डी ई पैरेलल है बी सी के। ये तो है गिवन। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, देखो डी मिड पॉइंट था एक साइड का, डी ई जो लाइन ड्रॉ की गई है वो दूसरी साइड के पैरेलल है मतलब बी सी के। अब प्रूव ये करना है कि ये जो डी ई है ये बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काटती है ए सी को। तो प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी। खत्म हो गया सर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें, इसमें कुछ नहीं करना है। मैं प्रूफ में एक लाइन लिखूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा समझिए सर, इसने क्या कहा था कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड का मिड पॉइंट हमने डी लिया,
उससे जो लाइन ड्रॉ की गई डी ई वो ट्रायंगल की दूसरी साइड मतलब बी सी के पैरेलल है। प्रूव करो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है ए सी का। ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। कुछ नहीं करना है बेटा, ये तो एक लाइन का है, कन्वर्ज नहीं लगाना है साहब। प्रूफ आपको गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के, सो बाई बी पी टी ए डी अपॉन डी बी कन्वर्ज नहीं लगेगा, सीधी लगेगी। अगर ये पैरेलल है, ये तो गिवन है साहब, वन साइड के पैरेलल है, प्रूव ये करना है। ये आपकी समझ नहीं आया, ये वन कहाँ से आ गया? और ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव हो गया। देखिए साहब, इसने पैरेलल कहा था तो पैरेलल कहा था तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी तो होना ही है। और दूसरी चीज़ इसने कहा था कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो अगर डी मिड पॉइंट है ए डी का तो ए बी का तो ए डी इक्वल टू डी बी तो होना ही होना है। और जब ए डी और डी बी इक्वल हैं तो इससे एक कट के वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ए ई इक्वल टू क्या आ गया? ई सी। और यही प्रूव करना था। नेक्स्ट 8 8th में बच्चे कह रहा है कि थ्योरम 6.2 का मतलब इस बार कह रहा है कन्वर्ज का यूज करें। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप इन्हें समझना समझें क्या कहना क्या चाह रहा है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस बार देखो, पिछली बार में और इस बार में एक ही बात का फर्क आया बस। पिछली बार में भी ट्रायंगल ए बी सी लिया था, इस बार भी गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच, पिछली बार आपने लिखा था डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इस बार दोनों साइड के मिड पॉइंट है डी और ई। पढ़ लीजिए अब क्या लिखता था वो। सर उसने कहा था कि प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग दो मिड पॉइंट की ज्वाइनिंग दो साइड के पैरेलल होगी थर्ड साइड से। तो इस बार दोनों तरफ मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है भाई आपने कि डी ई पैरेलल है बी सी के, एक लाइन का प्रूफ है। सबसे पहले पैरेलल के लिए आपने दूसरे ही क्वेश्चन में किया था रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू निकालिए, इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि ए डी इक्वल टू डी बी है। अरे मिड पॉइंट है तो 1 तो आ ही जाएगा। और फिर ए ई अपॉन ई सी निकालिए, ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि ए ई इक्वल टू ई सी है। सो इसलिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो गया ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं। बाई कन्वर्ज ऑफ बी पी टी डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। बस सर आज के लिए ये काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको उचित नहीं है, आजमा नहीं कर पाओगे। इसे ट्राई करें।